दोस्तों, अब सीज फायर पर योगी ने उठाए सवाल। योगी मोदी में क्या भयंकर ठन गई? योगी पीएम होते तो क्या नहीं होता सीज फायर? अखिलेश चंद्रशेखर राहुल ने भी जम करके रगड़ा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और दिल्ली में ठनने की बात कही जा रही है? आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेरिका के सामने झुककर सीज फायर करने पर सवाल उठा दिया? आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी और शाम में बुरी तरीके से ठन चुकी है? आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि अगर इस वक्त देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होते तो ट्रंप के सामने झुककर कतई सीज फायर नहीं करते, पाकिस्तान के अंदर उन 22 और 21 आतंकी सभी ठिकानों को नेस्तनाबूद करते? और इस बीच में अखिलेश यादव, राहुल गांधी और चंद्रशेखर किस तौर पर इन तमाम चीजों को लेकर के केंद्र की सरकार को रगड़ रहे हैं, घेर रहे हैं, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, सीज फायर हो चुका है और उसके बाद में 2 दिन गुजर चुके हैं। दोस्तों, सीज फायर और कथित ट्रंप के सामने झुककर सीज फायर करने पर मोदी और केंद्र की सरकार चौतरफा घिरी है। इस बीच कुछ ऐसा हुआ, यह कहा जा रहा है कि अब योगी ने भी इनडायरेक्ट वे में अमेरिका के दबाव में आकर सीज फायर करने पर सवाल उठा दिया। और इसके पीछे योगी आदित्यनाथ और योगी समर्थक का एक ट्वीट और खुद योगी आदित्यनाथ का एक बयान चर्चा में इस वक्त बना हुआ दोस्तों, जिससे हंगामा मचा हुआ उत्तर प्रदेश की राजधानी से लेकर के दिल्ली तक। दोस्तों, सबसे पहले आप ये सोशल मीडिया का पोस्ट देख लीजिए। इस पोस्ट में योगी आदित्यनाथ की गुस्से वाली एक तस्वीर दिख रही है, जिसमें योगी आदित्यनाथ के चेहरे और आंखों से भयंकर किस्म का गुस्सा दिख रहा है। और ऐसे में इस पोस्टर में लिखा गया है, युद्ध योद्धा लड़ते हैं, इस सुरमा को सत्ता में आने का इंतजार कीजिए। दोस्तों, इस पोस्टर से बहुत कुछ अपने आप बयां होता है। दोस्तों, इस पोस्टर से यह दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ अगर प्रधानमंत्री देश के होते कभी नहीं झुकते। इसलिए इसमें लिखा गया है, युद्ध योद्धा लड़ते हैं, इस सुरमा को सत्ता में आने दीजिए। ये छोटी बात नहीं है दोस्तों, अब आपको इसके फौरन बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान में सुनवाता हूं। उस बयान में योगी आदित्यनाथ किस तौर पर कहते हैं कि आतंकवाद, आतंकिस्तान यह ऐसी पूंछ है जो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। इन्हें पूर्ण रूप से अंत तक हर जगह से इनको खत्म करने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ का यह बयान खुद सुनिए, वो कह कैसे रहे हैं और क्या कह रहे हैं, उसके संकेत क्या है। आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा। दोस्तों, अब योगी के इस बयान और सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ के समर्थक के इस पोस्ट से, जिसमें वो लिखते हैं कि युद्ध योद्धा लड़ते हैं, इस सुरमा को सत्ता में आने का इंतजार कीजिए, दोनों को जोड़कर राजनीतिक जानकार ये कहना शुरू कर चुके हैं कि यह भावना उत्तर प्रदेश में तो है ही है। अगर योगी होते पीएम तो शायद सीज फायर अमेरिका के दबाव में कतई नहीं करते। दोस्तों, इसके पीछे वो तर्क देते हैं कि योगी जी जो फैसला लेते हैं उस पर वो टिके रहते हैं, चाहे उनका विरोध हो या फिर किसी को पसंद आए, किसी को ना पसंद आए, और उसके कई मिसालें सामने रखते हैं। इसके विपरीत राजनीतिक जानकार कहते हैं कि हाल में या फिर कुछ वर्षों में मोदी जी ने अपने ही कई सारे फैसलों को दबाव में वापस ले लिया, पलट लिया। जैसे कि 2000 का नोट उनका फैसला था लॉन्च करने का, आई मगर उसे बंद कर दिया। कृषि कानून जिसे लेकर के आए समझाते रहेगा, मगर किसानों का आंदोलन शुरू हुआ, दबाव में आए, खुद ही वापस ले लिया। सीए का कानून जिस पर असमंजस, और फिर महिला आरक्षण का कानून जिसको लेकर के अभी भी असमंजस में भारतीय जनता पार्टी की मोदी की सरकार दिख रही है। दोस्तों, तो क्या लखनऊ और दिल्ली का फिर से तनातनी की तस्वीरें, तनातनी का खाका सामने आ रहा? क्या लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई फिर से शुरू होने जा रही है? आखिर इस मौके पर यूपी से ऐसे पोस्ट और खुद योगी आदित्यनाथ के ऐसे बयान क्यों सामने आए? तो क्या मोदी जी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद संघ कोई फैसला लेने जा रहा है? या अगर नहीं भी ले पाया तो क्या 2029 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे?
दोस्तों देखा जाए तो यूपी में योगी और योगी के समर्थकों की जो बातें हैं उसे कई सारे लोग केंद्र सरकार पर सवाल के रूप में देख रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस जो सवाल लगातार उठा रही थी उन्हीं सवालों से ये सवाल योगी के मैच कर रहे हैं और इस बीच में मोदी सरकार पर यूपी से असंतोष की खबरें आ रही। इस बीच 14 मई का कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख और वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने डोनाल्ड ट्रंप के नए और ताजा बयान को शेयर करके फिर से मोदी और पूरी बीजेपी पर तीखा प्रहार करते हुए सवाल पूछा। उन्होंने ट्रंप के बयान को शेयर करते हुए लिखा, कुछ दिन पहले हम पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम की जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति से हमें मिली। अब कल सऊदी अरब में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलासा किया कि उन्होंने प्रतिबंधों और व्यापारिक सौदों के लालच और धमकी का इस्तेमाल करके भारत को इस युद्ध विराम के लिए मजबूर किया और ब्लैकमेल किया। इस खुलासे के बारे में आमतौर पर अत्यंत मुखर रहने वाले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का क्या कहना है? क्या उन्होंने अमेरिकी दबाव के सामने भारत के सुरक्षा हितों को गिरवी रख दिया? अमेरिकी पापा ने वार रुकवा दी? ये ट्वीट किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। Weeks. People said it would take 4 years, 5 years. I did it. We did it in 3 weeks. Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. I was very proud of Marco Rubio and all of the people that worked so hard. Marco, stand up. What a great job you did on that. Thank you, J.D. Vance, Marco. The whole group worked with you, but it was a great job. And I think they're actually getting along. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? But we've come a long way, and it's could be, you know, millions of people could have died from that conflict that started off small and was getting bigger and bigger and bigger by the day. I've also been working relentlessly to end the terrible bloodshed between Russia and Ukraine. दोस्तों, इससे पहले कांग्रेस सीज़फायर के बाद से लगातार सवाल उठा रही है। राजनीतिक जानकारों की नजर में करीब करीब वही सवाल योगी जी भी इस बयान के बाद से उठते हुए उनकी तरफ से नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन सवालों का जवाब भी अब तक नहीं आया। बीजेपी अपनी राजनीतिक ब्रांडिंग करने लगी। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए पूछा, डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सी ठेकेदारी रखी है? ट्रंप या तो खुद ठेकेदार बन गए या हमारी चुप्पी से उनके हौसले को बढ़ा दिया, जिस कारण वो सीज़फायर की घोषणा कर दी। अब ट्रंप कह रहे हैं कि कश्मीर मुद्दे को भी सुलझाएंगे, जबकि इससे पहले भारत की नीति सिर्फ द्विपक्षीय रही है। कश्मीर मसला को सुलझाने को लेकर ट्रंप जो बात कह रहे हैं वो बहुत गंभीर है। इधर पीएम मोदी का संबोधन होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि हमने भारत पाकिस्तान से कहा व्यापार करना है तो युद्ध विराम करना होगा। इन तमाम बातों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहिए। हम पाकिस्तान को ऐसी स्थिति में हमें कर देना चाहिए था कि वो आतंकी घटना करने के काबिल न रहे, लेकिन अचानक सीज़फायर हो गया। ट्रंप के ऐलान के बाद पूरा देश सख्ते में है। आखिर हो क्या रहा है? क्योंकि सीज़फायर के बाद भी पाकिस्तान का हमारे देश के ऊपर हमला जारी है। दरअसल ये ट्वीट दोस्तों एक दिन पहले का है, जिसमें कांग्रेस ने एक के बाद एक सवाल पूछे थे। इससे जुड़े अलग अलग मीडिया हाउसेस में जो बातें चल रही हैं, इसके बारे में जब तक सरकार खुद नहीं बोलेगी तब तक मीडिया के लोग सूत्रों के आधार से लिखते रहेंगे। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री मोदी पर किस किस्म का दबाव है कि वो कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने जब संबोधन किया तो उम्मीद थी कि इन बातों पर जवाब देंगे, लेकिन वो बोले नहीं। इस कारण सरकार और देश को बहुत भारी नुकसान हुआ, क्योंकि सेना बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन अचानक सीज़फायर कर दिया गया। सब कुछ हो रहा है तो ट्रंप साहब ने कौन सी ठेकेदारी ले रखी है? वो ठेकेदार बन गए खुद ही, या तो खुद बन गए या हमारी चुप्पी जो है हमारे देश के सरकार की, उस चुप्पी ने उनके हौसले बढ़ा दिए हैं कि सीज़फायर वो कर रहे हैं कि रात भर मैंने मेहनत करी है हमारे लोगों ने। अब मेहनत करने में कौन कौन भागीदार थे ये बात स्पष्ट होनी चाहिए देश के सामने, कोई स्पष्ट नहीं हुई। अब वो कहते हैं कश्मीर का हल भी मैं कर सकता हूँ। हजारों साल से जो
झगड़ा चल रहा है, जबकि 71 वार के बाद में मिस्टर भुट्टो आए थे, इंदिरा जी गई थी शिमला के अंदर, एग्रीमेंट हुआ लिखित के अंदर कि कोई तीसरा मुल्क, इवन यूएन भी पंचायती नहीं करता है। 2 मुल्कों के पीछे बात होगी हमेशा कश्मीर के बारे में लेकर के। ट्रम्प साहब तो उसकी तरफ भी बात करने लग गए। बहुत खतरनाक बात है, वो बहुत खतरनाक बात है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, बहुत खतरनाक बात है कि मिस्टर ट्रम्प कह रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा मैं हल करवा दूंगा, पता नहीं वो किसके पक्ष में फैसला कर देंगे। तो ये जो बार बार मैं देख रहा हूँ, और ट्रम्प साहब ने तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को बराबर ला के रख दिया। जो उनके ट्रम्प ट्वीट आते हैं, कहाँ तो हिंदुस्तान कहाँ पाकिस्तान, उसको आपने इस प्रकार कर दिया कि लोग। और फिर अभी पीएम की स्पीच होने वाली है, ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका को मालूम नहीं था, तमाम मुल्कों को मालूम होता कि क्या होने वाला किस मुल्क में, वो तो अमेरिका है। इधर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एड्रेस करने वाले थे, उसके पहले ट्वीट कर दिया उन्होंने कि दोनों मुल्कों को हमने कहा कि अगर व्यापार करना है तो आपको युद्ध बंद करना पड़ेगा। ये तमाम बातें जो हो रही है, इसका जवाब प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया। ये मेरी शिकायत उनसे, जवाब तो उनका देना चाहिए था। बाकी बड़ी बड़ी बातें आपने करी, अच्छी बात है, समय बताएगा कि जो बातें आप कर रहे हो वो कितनी हम कामयाब हो पाते हैं आने वाले वक्त में। भगवान करे कोई आतंकी घटना हो ही नहीं, अब कभी भी नहीं हो। हमारा तो ये ध्येय होना चाहिए था कि हमेशा के लिए पाकिस्तान की ऐसी स्थिति कर दें हम लोग, कम से कम वो जो है आतंकवादी घटना करने के काबिल नहीं रहे वो। और एकदम अचानक स्विच फायर हो गया, पूरा देश सख्ते में आ गया है कि भाई ये हो क्या गया, समझ के परे है। मगर दोस्तों, इन सवालों का जवाब तो मोदी साहब ने दिया ही नहीं, फिर कौन देगा इनका जवाब? और अब बीजेपी के प्रवक्ता यहां तक कहना भी शुरू कर चुके हैं कि साहब युद्ध तो था ही नहीं, युद्ध विराम कैसा, सीजफायर की बात कहां से आ गई? अब ऐसे में दोस्तों, सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ के लिए लिखे गए पोस्ट और उनकी छापी गई तस्वीरें और खुद योगी आदित्यनाथ के बयान के आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म किए बिना, उसे जड़ से खत्म किए बिना शांति संभव ही नहीं है। जाहिर तौर पर इन दोनों को देख करके ये कहा जा रहा है कि लड़ाई दिल्ली और लखनऊ के बीच में शुरू हो गई, और ये पूछा जा रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री होते तो क्या पीएम मोदी की तरह वो सीजफायर कर लेते अमेरिका के दबाव में? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अंत तक शो को देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।